हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जगत 21। फ्रेंड्स, फाइनली अप्रैल महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच, है ना। ये पूरे जो है यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अप्रैल 2024 का ये करंट अफेयर्स है। अप्रैल महीने का ये पूरा करंट अफेयर्स है। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिए। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद पीडीएफ से रिवीजन करिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। चूंकि ये हैंड रिटेन नोट्स है, आप सबको पता होगा फ्रेंड्स, तो शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें मेंशन किया गया। तो वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को डिटेल में मैं बताया हूँ। तो एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद पीडीएफ को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए। आप इसका प्रिंट आउट करवा सकते हैं। वो प्रिंट पीडीएफ जो मैं दूंगा आपके क्लास में, मतलब कि आपके ग्रुप में, तो आराम से इसे डाउनलोड आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर्स का जो अगर मैं बात करूँ अप्रैल महीने का, अच्छा, करंट अफेयर्स आप लोग को हमेशा जो है 15 महीने का, मैं फिर से कर रहा हूँ, 15 महीने का कंप्लीट करना है। आपके एग्जाम से लेके, आपका मान लो कि भाई एग्जाम सितंबर में है ना, तो आपको क्या करना है, 15 महीने पीछे तक का वो करना है। तो मैं फिर से कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स हमेशा 15 महीने का करिए, तो आप लोग का लगभग करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे पहला जो सेक्शन हम लोगों का है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बोलिए चाहे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो यहाँ के अप्रैल महीने का जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी को हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम या फिर राष्ट्रीय परिदृश्य से जितने भी क्वेश्चन होंगे अप्रैल महीने का, पूरे तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। सेम कंडीशन, खेल जगत हो गया, पुरस्कार एवं सम्मान हो गया, आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक सूचकांक, ये सारा टॉपिक समझिए। और इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष कार्यक्रम, संयुक्त युद्धाभ्यास से हमेशा क्वेश्चन आता है। प्रमुख नियुक्ति, चर्चित पुस्तकें एवं लेखक से प्रश्न पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण दिवस, और अब जो है एग्जाम का जो ट्रेंड चल रहा है भाई, इसका थीम पूछे जाते हैं, आपको पता होगा। जो प्रमुख योजनाएं हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, जो इम्पोर्टेंट है, लगातार न्यूज में है, मैं आपको ये सारी चीजें करवाने वाला हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं चर्चित व्यक्ति, उसे हम लोग देखने वाले हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन को देखेंगे। बाकी विविध वाला सेक्शन भी हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं फ्रेंड्स, आपके सामने मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, है ना। वो पहला जो सेक्शन आप लोगों का है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं यार, भर भर के, ध्यान से देखिएगा, कोई एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, उसके लिए रिविजन करना पड़ता है। और जो भी सेक्शन मैं आपको कंप्लीट करवा दिया हूँ, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, भाई उसे मल्टीपल टाइम रिविजन करिए, ठीक। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य वाले सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन होंगे पहले हम लोग उसे डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस लाइन को समझिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का कितने नंबर का, तो 119वां सदस्य देश कौन बना है। तो देश का नाम, तो ये देश का नाम ध्यान रखिएगा, माल्टा है भाई, माल्टा। और इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में है। गुरुग्राम का पुराना नाम जो है गुड़गांव था। अध्यक्ष जो है अजय कुमार माथुर, अजय कुमार माथुर है। आप सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ठीक है। चलो भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किए गए कौन सा, तो आपके एक सर नोवे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोवे राइसिन डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री जो है मुख्य अतिथि बने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप आंसर क्या करिएगा, ग्रीस के जो है प्रधानमंत्री अतिथि बने नोवे राइसिन डायलॉग में, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकते हैं कि भाई बता दो कि ग्रीस का प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, आप देख सकते हैं, इसका नाम है किरियाकोस, नाम है इसका किरियाकोस मित्सो तकीस इसका नाम है, ठीक है। कई जगह आपको ताकिस भी दिखेगा, तो ताकिस भी बोल सकते हैं, मित्सो ताकिस, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में कौन, तो भाई यूपीआई, यूपीआई हाल ही में भारत का यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला, यूपीआई को भारत का यूपीआई है आप सबको पता है, तो भाई उसे स्वीकार करने वाला जो पहला देश बना है वो फ्रांस बना है। कौन सा, फ्रांस।
अब जो है भारतीय लोग क्या कर सकते हैं, लिख भी दिया हूँ, तो अब यहाँ पे पेरिस में एफिल टावर के लिए टिकट खरीद सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, ये क्वेश्चन आपको मैं पहले भी करवाया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बार लगाने की है ना, ये है बार है ना, लगाने की परियोजना प्रारंभ की है, तो भारत और म्यांमार, ठीक है, इसके बीच में ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और बार को इंग्लिश में आप सबको पता है भैया, कहा जाता है फेंसिंग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, WHO ने ग्लोबल कैंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, इसे इंपॉर्टेंट के लिए स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सॉरी WHO ने जो है ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट जारी की है, तो जिसके अनुसार 2022 में किस कैंसर के जो है सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं, है ना। हमारे शरीर का जो अंग है, आप सबको पता है कौन से अंग में सर्वाधिक जो कैंसर है उसका मामला दर्ज किया गया है, तो वो लंग्स का, फेफड़े का कैंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो WHO, मैंने आपको बता दिया है ना, ग्लोबल कैंसर ये बर्डन रिपोर्ट जारी होता है इसके अनुसार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में जो है शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो ये चाइना है भैया, ठीक है, ध्यान रखना, ये चीन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 1000 वर्ष पुराने, इस लाइन को समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये महोत्सव अभी लगातार चर्चा में था इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हाल ही में 1000 वर्ष पुराने, इसका नाम है सोमीन साई महोत्सव, सोमीन साई महोत्सव, सोमीन साई महोत्सव परंपरा जो है किस देश ने समाप्त की है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हाल ही में 1000 वर्ष पुराने सोमीन साई महोत्सव की परंपरा को जो है किस देश ने समाप्त कर दिया है, तो ये जापान में मनाया जाता था, और इसे जो है जापान के लोग क्या किया भाई, वहां की सरकार इसे समाप्त कर दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जो है हिम तेंदुओं को, आप ये क्वेश्चन पहले वाला वीडियो में भी देखा होगा, तो मैं आपको कहता हूँ ना कि भाई कुछ चीजें रिपीट होता है, ध्यान में रखिएगा। तो हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, तो किर्गिस्तान, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था इसके बारे में डिटेल में। 2023 में विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, है ना, तो ये जो कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी है, तो ये टोयोटा कंपनी बन गया भाई, ध्यान रखना। हाल ही में किस देश में मृत्यु दंड के लिए नाइट्रोजन गैस, इस लाइन को समझिए, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा USA, कर लीजिएगा USA, मैं PDF दूंगा तो यहाँ पे USA कर दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हाल ही में किस देश में जो है मृत्यु दंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया भैया, USA। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला सेक्शन हम लोगों का है राष्ट्रीय घटना, राष्ट्रीय घटना जितने भी है भाई, है ना, या फिर राष्ट्रीय परिदृश्य जितना भी होगा उसे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रीय घटना, करंट अफेयर्स जितने भी है इसे हम लोग कवर करेंगे इस सेक्शन में। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे लंबे, इस लाइन को समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही लाइन तो आपके एग्जाम में रहता है। ठीक है, तो हाल ही में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, क्या नाम है भैया, सुदर्शन सेतु, ये कहाँ पे होगा, गुजरात में। ठीक है, इसका उद्घाटन हुआ है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ जो है हुई है, तो ये महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग जिसका नाम है T50, T20 नहीं है, T50 है, T50 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर। और ये कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर का, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना, आपने देखा होगा, मैंने आपको हालांकि ये मेंस वाला क्लास में पूरे डिटेल में बताया था, इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, चुनावी बॉन्ड स्कीम, तो चुनावी बॉन्ड
योजना को जो है किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया गया है? तो ये आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 19 का जो है ये बॉन्ड उल्लंघन कर रहा है। तो आर्टिकल 19 ए के तहत जो है इसे किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर स्थलों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। अभी वर्तमान में जो है रामसर स्थल की जो संख्या हो गया ये 80 हो गया है, ठीक है। पर इससे पहले 75 था, तो बढ़ाकर जो है 80 किया गया, तो महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल जो है, क्या नाम है इसका, ये भी ध्यान रखना। ये जो पक्षी अभ्यारण्य है, अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य है या फिर रिजर्व, ये कर्नाटक राज्य में है। तो ये सबसे लास्ट का ये बना है, ध्यान रखना। तो हाल ही में रामसर स्थल की सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि रामसर स्थल में मौजूदा समय में जाहिर सी बात है 75 था, अब बढ़ाकर जो है कितना रामसर साइट हो गया है? तो ये 80 हो गया है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मानव डीएनए बैंक, मानव डीएनए बैंक, ये भी मैं आपको पहले वाला वीडियो में करवाया था। तो मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित हुआ है? तो BHU में, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने ये तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आधारशिला कहाँ रखी है? तो उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा के जो है ये संबलपुर जो जगह, ये जिला है, जिला संबलपुर में ये रखा गया उड़ीसा का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना आधारशिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कामाख्या, यहाँ पे देखिए कामाख्या कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये असम में है। कामाख्या कामाख्या मंदिर भी असम में है, आप सबको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पे रखा जाएगा? असम में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, आप इजीली इसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला तांबे से बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पटना में, ये लगातार न्यूज में था और बिहार के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आपको पता होना चाहिए। बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में स्थित है ना। और इस टावर की ऊंचाई, अगर मैं ऊंचाई की बात कर लूँ तो यह जो है 120 फीट है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की जो है आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आंसर होगा भैया हैदराबाद। चलिए तो ये थोड़ा सा फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, हाल ही में भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला जो है कहाँ पे रखा गया? हैदराबाद में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कि हाल ही में समान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, इसे भी ध्यान में रखिएगा। देखा सर, ये क्वेश्चन तो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था, हाँ बिल्कुल देखा होगा। और ये जो अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला जो राज्य बना है ये उत्तराखंड बना है। और उत्तराखंड के सीएम आप सबको पता है कि पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ जाते हैं, हाल ही में भारत की पहली, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हाइपर, इस लाइन को देखिएगा, हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल, जिसका नाम है जिंगर थंडा, यहाँ पे लिख देता हूँ, जिंगर थंडा, है ना। जैसे S2 का जो है विकास IIT ने किया है। तो भाई कह रहा है कि कौन सा IIT ने किया है? तो IIT कानपुर ने किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कृषि वानिकी पर जो है ग्रो रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, का अनावरण किसने किया? तो नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय पुरस्कार मेला का आयोजन हैदराबाद में, बेसिक सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर जो है भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो ये तेलंगाना के जो है ये मुलुगु, तेलंगाना के मुलुगु जिले के जगह का नाम यहाँ पे देख सकते हैं गाँव का, तो ये मेदाराम गाँव में, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ यार, ठीक है। ये क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है, एक मिनट यहाँ पे यार, एक
यहाँ पे कोची एयरपोर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर, है ना, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का स्थापित करेगा, तो ये हो जाएगा कोच्चि हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, कोच्चि एयरपोर्ट पर करेगा। ये दूसरा क्वेश्चन का था, इसे इसे मैं मिटा दूंगा, पीडीएफ दूंगा तो ये छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव जिसका नाम है, नाम मैं बता ही देता हूँ, समक्का सरलमा जतरा, ये है ना, ये तेलंगाना में मनाया जाता है, और मैदाराम गांव है तेलंगाना का, तो वहाँ पे बनाया जाता है। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया था, तो कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। हाल ही में भारत के पहले कौशल भारत केंद्र, ध्यान रखने का ये बोला, मतलब कि भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो उड़ीसा में हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2024 कहाँ जो है आयोजित किया गया, तो ये नागालैंड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली वैज्ञानिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। तो क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में पहली वैज्ञानिक गणना के बाद सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ दर्ज की गई है, तो ये लद्दाख में किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में 50वां, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में, और खजुराहो मध्य प्रदेश में है ही, एमपी में, तो ये ध्यान रखना। अगला सेक्शन है हम लोग का आर्थिक परिदृश्य एवं सूचकांक, ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि मत पूछिए। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है, तो भाई भारत का स्थान रहा है 13वां, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेगा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 है ना, तो ये है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 का रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये भारत का स्थान 13वां रहा है, लेकिन सबसे पहले नंबर पे जो है ये डेनमार्क है, और सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में वर्ष 2023 में जापान, हाल ही में वर्ष 2023 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व की या फिर विश्व का शीर्ष वाहन निर्माता, एक मिनट, कुछ निर्यातक देश होना चाहिए, हाँ निर्यातक ही देश है। तो हाल ही में वर्ष 2023 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व का जो है शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन सा बन गया भाई, ये चाइना बन गया है। हाल ही में जारी अंतरिम, ये अंतरिम बजट है भाई, 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है भाई, भूटान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए जो है एडीबी बैंक से, आप सबको पता है एडीबी बैंक से जो है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए एडीबी से $200 मिलियन के जो है ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है ये बनेगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने जीता है भाई, तो जर्मनी ने। अब आपको ध्यान रखना यहाँ पे पहले नंबर पे कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पे है, और चीन जो है दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे मैं आपको बता ही दिया हूँ कि जर्मनी है, और भारत का स्थान भाई 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है भाई, 41वां स्थान है, और शीर्ष पर जो है नॉर्वे है, और सबसे नीचे जो है उत्तर कोरिया है, ध्यान रखना ये भी। अगला सेक्शन है हम लोग का पुरस्कार एवं सम्मान। तो हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के जो है तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है, तो ये जवान, भाई फिल्म का नाम है जवान, जब फिल्म का नाम है जवान, है ना, जवान फिल्म का नाम है, उसे मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, आप सबको पता होना चाहिए। हाल ही में 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, इसे जो है संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है, और गीतकार गुलजार जो है इसे उर्दू भाषा के लिए दिया गया है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बाफ्टा पुरस्कार को भी देख लेते हैं। यहाँ पे 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है, तो ये आप सबको बताइए, लगातार न्यूज में था, ओपेनहाइमर का, उसे मिला है। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इसका नाम है NIMHANS, ये निम्हांस इसे बोल सकते हैं, निम्हांस, ये एक संस्थान है, उसे मिला है। तो राष्ट्रीय, नेशनल देख सकते हैं, यहाँ पे लिख भी हूँ कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान इसका पूरा नाम है, तो उसे मिला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केरल सरकार ने केपीओ नाबियार पुरस्कार 2024, नाबियार है पुरस्कार 24 से किसे सम्मानित किया गया है, तो एस सोमनाथ, सॉरी फ्रेंड्स, ये KPP होगा, ठीक है, इसे सुधार मैं कर दूंगा PDF में, KPP होना चाहिए। हाल ही में केरल सरकार ने KPP नाबियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो एस सोमनाथ को, ठीक है। और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के चीफ है, आप सबको पता होना चाहिए, एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UE की जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे 9वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो भाई भारत को। इसके तहत तो भाई आप सबको बताना चाहिए, होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। UAE, यार कितना, एक मिनट रुक जाओ भाई, UAE होगा, UAE। हाल ही में UAE वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, UAE की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे 9वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया है भाई भारत को, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 69वें, है ना, हाल ही में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो बारबी फिल्म, लगातार ये न्यूज में भी है, आप सबको पता होना चाहिए। हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी को जो है पहला स्थान मिला था, तो ये संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय को मिला था। अगला सेक्शन हम लोगों का है खेल परिदृश्य। हाल ही में खेले गए या फिर हाल ही में आयोजित किए गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है, महाराष्ट्र ने। और 6वां संस्करण तमिलनाडु के चेन्नई में संपन्न हुआ है, आप सबको पता होना चाहिए। हाल ही में इसका नाम है विष्णु सरवनन है ना, इसका नाम ही है सरवनन, ये रॉ है, सरवनन है। तो कह रहा है कि हाल ही में विष्णु सरवनन ने किस खेल में जो है भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है, तो ये नौकायन में। वर्ष 2024 में जो है पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को जो है मशाल वाहक, ध्यान रखिएगा, मशाल वाहक के रूप में चुना गया है, तो भाई अभिनव बिंद्रा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में ये ओलंपिक हुआ था। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लाइंड है ना, यहाँ पे मैं लिख भी दूं, हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी, ब्लाइंड जो क्रिकेटर होता है ना भाई, आपका सत्यांधा, उससे संबंधित होता है, तो नागेश ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है, तो ये कर्नाटक ने, और कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को 9 विकेट से हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए मैं कह रहा हूँ, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में जो है क्वालिफायर मैच कहाँ होगा, ये हैदराबाद में होगा। और होस्ट कंट्री जो रहेगा भाई, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, होस्ट कंट्री रहेगा भाई कनाडा, मैक्सिको, USA, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन है, तो भारत बांग्लादेश संयुक्त रूप से भाई ये विजेता है, भारत बांग्लादेश दोनों संयुक्त रूप से, ठीक है। हाल ही में पुरुष की जो है, ये महिला का था, मैंने आपको बता दिया। और ये हाल ही में पुरुष की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता कौन बना है, तो ये ऑस्ट्रेलिया बना है, ये भी ध्यान रखना। और दक्षिण अफ्रीका के जो है ये पार्क का नाम है भाई बिनोनी पार्क होना चाहिए, हाँ बिनोनी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लिखा भी हुआ है यहाँ पे देख सकता है। तो बिनोनी के विलोमुर
पार्क में जो है भारत को कितना, तो 79 रनों से हरा दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घरेलू मैदान में भारत के लिए सबसे ज्यादा, घरेलू मैदान भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया, रविंद्र अश्विन ने। और भारतीय ऑफ स्पिनर है रविंद्र अश्विन, आप सबको पता होगा। हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मैं आपको पिछले क्लास में बताऊँ, हाँ पिछले वीडियो में मैं करवाया था। तो कह रहा है कि हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, तो ये इसका नाम है रोहन बोपन्ना, इसका नाम है रोहन बोपन्ना। अगला सेक्शन हम लोगों का है नियुक्तियां, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, उसे देखते हैं। हाल ही में इल्हाम अलीयेव है इसका नाम, है ना, इल्हाम अलीयेव किस देश के जो है 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए, भाई अजरबैजान का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर जो है किसे चुना गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप सबको पता ही होना चाहिए। इसका नाम है, क्या नाम है भाई, शहबाज शरीफ, है ना। और पाकिस्तान का राष्ट्र, ये अभी पाकिस्तान का जो है प्रधानमंत्री है शहबाज, इसका नाम है शहबाज सॉरी यार, इसका नाम है शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति है इसका नाम है भाई आसिफ अली जरदारी, इसका नाम है राष्ट्रपति का, पाकिस्तान के राष्ट्रपति का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है कौन बने हैं भैया, तो अनिल कुमार लोहाटी इसका नाम है, ठीक है। और ये रेलवे बोर्ड के जो है पूर्व चेयरमैन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जयशाह, नाम पता ही होगा जयशाह कौन है, है ना, अमित शाह के पुत्र है। अगला क्वेश्चन है, अगला सेक्शन हम लोग का दिवस एवं थीम। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया, ये गोवा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया, ये 10 फरवरी को। थीम पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। तो पौष्टिक मिट्टी और लोग, ताले पौष्टिक मिट्टी और लोग, इसका जो है थीम रहा है। चलिए अगला सेक्शन यही है अभी आप लोग का। हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 10 फरवरी को। थीम था एलिमिनेट STH इन्वेस्ट इन हेल्दर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, इसका थीम था। लंबा चौड़ा है, कोई बात नहीं, आसानी से आपको याद रह जाएगा, 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती की जो है कौन सी जयंती भैया था, तो 200 जयंती जो है, 200वीं है ना, 200वीं जयंती कब मनाई गई, 12 फरवरी को, ध्यान रखिएगा। अगला सेक्शन हम लोग का है संयुक्त अभ्यास एवं ऑपरेशन, जहां से हमेशा क्वेश्चन रहता है, देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 2024 ये जो अभ्यास हुआ था, ये इसका आयोजन जो है कहाँ हुआ है, ये पूछ रहा है। राजस्थान में, राजस्थान के जैसलमेर जिले के जो है ये पोखरण में होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। वायु शक्ति 2024 वहां पे हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में होगा शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है भैया, तो INS संधायक, अंधायक होना चाहिए भाई, ठीक है, 1 मिनट, अंधायक लिख दो, संधायक होना चाहिए, संधायक। ये PDF मैं फिर से कर रहा हूँ, दूंगा तो ये इसमें इम्प्रूव सुधार कर दूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले वीडियो देखिए उसके बाद PDF पढ़िए, ठीक है। तो INS संधायक को शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना के जो है प्रमुख है, आप सबको पता है, ये इसका नाम ध्यान रखिएगा, एडमिरल R हरि कुमार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शांति प्रयास 4 कहाँ हुआ, तो ये नेपाल, काठमांडू। एक बार दोबारा सुनिए, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ हुआ है, तो ये नेपाल में, काठमांडू। हाल ही में त्रिपक्षीय ये है भाई अभ्यास जिसका नाम है दोस्ती का 16वां संस्करण जो है, संस्करण होगा यहाँ पे, ठीक है। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण जो है
जाहिर सी बात है किसके साथ होगा, तो ये मालदीव के साथ हुआ है, और ये मालदीव में हुआ है, मालदीव और भारत के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत जापान का संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच में हमेशा होते हैं ना, तो ये कहाँ पर हुआ भैया? तो राजस्थान में, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। चलिए, तो ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सदा तनसिक 2024, ठीक है, का आयोजन किसके साथ होता है भैया? तो ये सऊदी अरब, और हुआ कहाँ पे? भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के बीकानेर के जो है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये भी हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जगह का नाम भी पूछ लेते हैं। अगला सेक्शन आप लोग का ये जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला जो सेक्शन है, इस मंथ का अप्रैल 2024 का इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, और इसके सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हाल ही में जो है भारत का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने जो है हाई स्पीड एस्केपेडेबल एरियल एक्सपेंडेबल होना चाहिए, एक्सपेंडेबल ही है, सॉरी माफी चाहता हूँ यार, एक्सपेंडेबल है। तो हाल ही में DRDO ने जो है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का जो है परीक्षण किया गया है। अच्छा, जगह का नाम पूछेगा ना तो ये उड़ीसा हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना, उड़ीसा के जो है चांदीपुर में, उड़ीसा का चांदीपुर में ये परीक्षण किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका अगर नाम पूछा जाए तो इसका नाम था अभ्यास, ठीक है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे इसे हीट के नाम से HEAT हीट, जिसे हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट इसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म इसे हीट कह सकते हैं। तो उड़ीसा में किया गया और इसका नाम था भाई अभ्यास, ठीक है, तो परीक्षण टारगेट किया है तो अभ्यास नाम से, जो कि 4 परीक्षण किया गया था सफलतापूर्वक, ये सब कुछ हुआ था। हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए जो है ये स्पेस मिशन है, ठीक है फ्रेंड्स, स्पेस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो नासा ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और महासागरों का विशाल विस्तार और पृथ्वी के वायुमंडल का जटिल जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए ये किया गया है नासा के द्वारा। हाल ही में किस देश ने जो है सतह से समुद्र तक, ध्यान रखिएगा इस लाइन को, सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल जिसका नाम है पादाशोरी, मिसाइल का नाम है पादाशोरी 6 का परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो GSLV F14, ये ध्यान रखना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जो है विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट, इसका नाम है लिग्नोसेट प्रोब, विकसित किया है? तो नासा और जक्सा, नासा जो है अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है और जक्सा जो है जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है, और दोनों ने मिलकर ऐसा काम किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जो है विश्व का पहला, अच्छा ये तो मैंने बता दिया यार सॉरी, हाल ही में स्वदेशी एंड्रॉइड मार्केट प्लेस इंडस ऐप स्टोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऐप जो स्टोर है ना इतना महत्वपूर्ण है, कौन सी कंपनी ने? तो ये फोन पे ने लॉन्च किया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। एक बार और मैं मेंशन कर देता हूँ, सॉरी रिपीट कर देता हूँ, हाल ही में स्वदेशी एंड्रॉइड मार्केट, इसका नाम है मार्केट प्लेस यार, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ MARKET प्लेस है इसका नाम, मार्केट प्लेस। एक बार दोबारा सुनिए, हाल ही में स्वदेशी एंड्रॉइड मार्केट प्लेस इंडस ऐप स्टोर, इंडस ऐप स्टोर जो है किसने लॉन्च किया? तो फोन पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मार्केट प्लेस। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा दो हाइब्रिड है, ये 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक केटामरन जहाज MV गो और MV निषाद राज कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स, इस लाइन को देखिए,
हाल ही में स्पेस एक्स ने जो है अपने 300वें, कितने नंबर का भैया, 300वें फॉल्कन 9 मिशन के तहत जो है कि इस देश के उपग्रह जिसका नाम है मेराह पुतीह 2 है ना, यहाँ पे आप दिख रहे होंगे, मेराह पुतीह 2 को जो है लॉन्च किया है, तो इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑडिसियस का संबंध किस देश से है, तो भैया यूएसए से, यूएसए से। अगला सेक्शन आप लोगों का है सम्मेलन एवं बैठक। आइए जल्दी जल्दी में देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस जो है 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो इंदौर में, एमपी में है भैया, मध्य प्रदेश में। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, इसका जो है थीम रहा है इस साल का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है ना। थीम था इस बार का एक स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई, तो ये वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के जो है 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है, तो भारत ने। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन जिसे CMS COP 14 का जो है कहाँ आयोजित किया गया, उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान के जो है समरकंद में ये हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडस, सिंधु नदी का नाम भाई आपको पता होना, इंडस है, सॉरी इंडस रिवर। तो ये इंडस एक्स शिखर आप इस तरीके से नाम याद रख सकते हैं। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन हुआ स्पेन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र में हुआ है। आइए देख लेते हैं अगला सेक्शन आप लोगों का, यहाँ पे देख सकते हैं तो चर्चित पुस्तकें और उसका लेखक। तो हाल ही में चर्चा में रहा, अच्छा ये पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण होता है, कन्वर्सेशन विद औरंगजेब पुस्तक का संबंध किससे है, तो ये चारू निवेदिता से है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज, ये पी है भैया, पैराडाइज के लेखक कौन है, तो ट्विंकल खन्ना। ये जो वेलकम टू पैराडाइज ये लगातार न्यूज में था, आपने देखा होगा, ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ट्विंकल खन्ना इसके जो है लेखक है, वेलकम टू पैराडाइज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ जो है आरंभ की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, तो ये महाराष्ट्र और गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सारथी पहल, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, कई बार ये क्वेश्चन ये लगातार न्यूज में था। सारथी पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है, दो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी, तो ये 300 यूनिट। और ये भी लगातार ये जो स्कीम है विश्वकर्मा पेंशन योजना है ना, किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो विश्वकर्मा पेंशन मैं बोल रहा हूँ योजना, तो ये राजस्थान है, मुख्यमंत्री राजस्थान का जो है भजन लाल है भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। इतना महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, सबकी मत पूछिए। हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर जो है वैश्विक पहल जिसका नाम है GIDH किसने लॉन्च किया है, तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। अगला सेक्शन है चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण है ये भी सेक्शन। तो हाल ही में भारतीय नौसेना नहीं है, हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली, ये पहली शब्द जो लग जाता है ना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कह रहा है कि पहली महिला कौन बनी है, तो ध्यान, प्रीति रजक, इसका नाम है भाई प्रीति, यहाँ पे लिखा हूं प्रीति रजक नाम है इसका, ध्यान रखना, प्रीति रजक। हाल ही में न्यायमूर्ति रीतू बाहरी किस उच्च न्यायालय, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रीतू बाहरी किस उच्च न्यायालय की जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो उत्तराखंड। देखो भाई वीडियो आपको स्लो लग रहा है ना, तो आप 1.5x करके देखिए, मैं जानबूझ के स्लो से बढ़ाया हूँ। हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय कितना, तो
878 दिन और 12 घंटे बिताने का जो है नया रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया? तो इसका नाम है ओलेग कोनोने। इसका नाम है कोनोनेको, ओलेग कोनोनेको ने जो है, ये मेल है भाई, फीमेल नहीं है, मेल है, और इन्होंने, पुरुष है ये, और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस है, आप सबको पता होना चाहिए, तो इन्होंने बताया कि रूसी अंतरिक्ष यात्री है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना की पहली महिला, पहली शब्द यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन ये गीतिका कौल है, गीतिका कौल यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शब्द को देखिएगा, टॉप पर पहुंचने वाले जो है क्रिकेट के इतिहास में पहले गेंदबाज में बोल रहा हूँ, कौन है? तो जसप्रीत बुमराह है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन है भैया? ये आप सबको पता होना चाहिए नाम। इसका नाम ही है विमान, है ना, विमान प्रसाद। उड़ने वाला विमान नहीं है भाई, विमान प्रसाद नाम है। पहले आप देख रहे होंगे, अगर रामायण देखा होगा तो उसमें विमान पे लोग चढ़ के उड़ते थे, है ना, तो वही विमान प्रसाद है, इस तरीके से नाम रख सकते हैं। और ये फिजी के उप प्रधानमंत्री है, ये विमान प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के, इसका नाम है जंग फ्राउ जोक के मशहूर, ये ध्यान रखना, ये आइस पैलेस है, में किसके स्मारक जो है, किसकी स्मारक पट्टिका है, ये पट्टिका होगा, ये पट्टिका लगाई गई है? तो नीरज चोपड़ा का। एक बार रिपीट कर देता हूँ, हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउजोक के मशहूर, जिसका नाम आपके सामने दिख रहा होगा, आइस प्लेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? तो भैया नीरज चोपड़ा का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का कि हाल ही में एथलीट 500 टेस्ट, एक बार दोबारा सुनिए इस क्वेश्चन को, हाल ही में एथलीट 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, देखो भाई, ये जो करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं पीडीएफ में, जो 110 नोट्स है यार, स्पीड में बनाया जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि सारे सेक्शन को कवर करना होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ आप पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद आप पीडीएफ पढ़िए, है ना, क्योंकि जहाँ पे कहीं हालांकि सिली मिस्टेक हो जाता है, हमें इंसान है, तो कहीं पे एरर है, तो वहाँ पे मैं सुधार कर देता हूँ पढ़ाने के दौरान। तो आप क्या करेंगे भाई, जब वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। हाँ, हालांकि मैं पीडीएफ दूंगा, तो जहाँ जहाँ भी एरर था तो पीडीएफ में इंप्रूवमेंट कर दूंगा, सुधार कर दूंगा, करेक्शन कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब जो है अप्रैल तक का हम लोग कर लिए, मई का जो है बहुत जल्द आ जाएगा, हो सकता है कल मई का आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद फिजिक्स का क्लास जो कंटिन्यूसली चल रहा था वो चलेगा, जो भी सेक्शन में कंप्लीट करवाते हैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और बार बार पढ़िए, पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।